स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली मैथमेटिकल। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 10.1 प्रॉब्लम नंबर 1 टू प्रॉब्लम नंबर 4। ठीक है, तो ये जो एक्सरसाइज है वो चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइंस का एक्सरसाइज है और यहाँ पे हमको ये 4 क्वेश्चन अभी सॉल्व करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन रीड करेंगे पहले। तो ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल इन द कार्टेशियन प्लेन हुज वर्टाइसेस आर -4, 5, 0, 7, 5, -5 एंड -4, -2। ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा कि हमें पहले क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है। ठीक है, और वर्टाइसिस हमें दिए हुए हैं उस क्वाड्रिलेटरल के, तो बस हमें प्लॉट करना है कार्टेशियन प्लेन में। ठीक है, तो वो फर्स्ट पार्ट है, तो वो हम पहले करेंगे यहाँ पे। तो ये है वाई एक्सिस, समझो ये है एक्स एक्सिस। ओके, और फिर हमको पॉइंट्स देखने हैं कैसे है, -4, 5, फिर 0, 7, फिर 5, -5 और -4, -2। तो सबसे बड़ा पॉजिटिव है 7 और सबसे बड़ा नेगेटिव क्या है -5। ओके, सो हमें यहाँ पर जो पॉइंट्स डालने हैं वो 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक है, तो ये है वाई एक्सिस पर। तो सिमिलरली एक्स एक्सिस पर तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, ये एक्स एक्सिस पर। और फिर -1 और -2, -3, -4, -5 और यहाँ पे -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है, तो ऐसे हमने ये पॉइंट्स नंबर दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट्स है वो प्लॉट करेंगे। तो -4, 5, तो एक्स एक्सिस पर है -4 और वाई एक्सिस पर है 5, तो यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है। अब 0, 7 नेक्स्ट पॉइंट है, तो अब 0 ऑन एक्स एक्सिस एंड 7 ऑन दी वाई एक्सिस यहाँ पर। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या है 0, 7। अब यहाँ पे हमें देखना है 5, -5, तो वो कहाँ होगा, तो 5 और -5। ठीक है, तो यहाँ पे। और नेक्स्ट पॉइंट है -4, -2, तो वो होगा -4 और -2 यहाँ पे। ओके ओके, तो हमें चारों पॉइंट्स मिल गए हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट्स है 4 पॉइंट्स वो ज्वाइन करेंगे, क्वाड्रिलेटरल बनना चाहिए। तो दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। फिर मैं अभी स्ट्रेट लाइन यूज़ करूँगा, क्योंकि ये जो स्ट्रेट लाइन है वो -4 से पास हो रहा है। ठीक है ना, तो ये -4 और फिर हाँ सारे ही स्ट्रेट लाइन है तो हम ये यूज़ कर सकते हैं। तो ओके, ठीक है, तो ये हमको मिल गया है। अब हम लेबल करेंगे वर्टाइसिस को, तो A B C D, और यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स है वो मार्क करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर होगा -4, -2। ठीक है, फिर यहाँ पर आ जाएगा -4, 5। ठीक है, और C क्या है, तो C है 5, -5। ठीक है, तो हमने बस ये जो नाम है पॉइंट्स के वो यहाँ पर लिखे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हमने तो ड्रॉ कर दिया है, तो फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर दिया है। अब हम यहाँ पे एरिया फाइंड करेंगे। तो एरिया फाइंड करने के लिए हमें एक फॉर्मूला यूज़ करना है एरिया का, पर कौन सा, तो डायरेक्टली हम यहाँ पे एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटर फाइंड नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये जो 2 पॉइंट्स है उसको हम जॉइन करेंगे। ठीक है, मतलब कि हम यहाँ पर 2 ट्राइंगल्स बनाएंगे, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे। ठीक है, तो ये एक ट्राइंगल है और ये एक ट्राइंगल है। ओके, सो अब हम एरिया फाइंड करेंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल
ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी सी। ठीक है, अब हमें यहाँ पर ओके, तो ये है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी जो मैं अभी अभी शेड कर रहा हूँ। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर हम फाइंड करें तो वो क्या होगा, तो हमें फॉर्मूला यूज़ करना है। अब तो फॉर्मूला जो यूज़ करना है वो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देखो आपको याद आता है या नहीं। वो फॉर्मूला आपने जो स्टडी किया है वो 10th क्लास में स्टडी किया है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है, इज इक्वल टू हाफ मॉड्यूलस ऑफ x1 कॉमा y2 माइनस y3, ठीक है, प्लस x2 मल्टीप्लाइड बाय y3 माइनस y1 और प्लस x3 मल्टीप्लाइड बाय y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला आपने स्टडी किया है 10th स्टैंडर्ड में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पहले तो x1 y1 x2 y2 x3 y3 मार्क करना है। ठीक है, तो ए बी डी है यहाँ पर, तो ए का कोऑर्डिनेट क्या है, तो -4,5। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं x1 y1 करके। फिर बी के कोऑर्डिनेट क्या है, तो 0,7, तो उसे हम लिख सकते हैं x2 y2। और सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, हाँ डी चाहिए हमें यहाँ पर, ठीक है ना। तो डी के कोऑर्डिनेट्स होंगे -4, -2 एंड दिस वी कैन राइट इट एज x3, y3। ठीक है, तो अब हम ये जो सारे पॉइंट्स है वो इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी क्या बन जाएगा, तो उसके लिए हाफ और मॉड्यूलस ऑफ x1, ठीक है ना। तो x1 यहाँ पे, हाँ यहाँ पे है -4 है, तो -4 मल्टीप्लाइड बाय y2 माइनस y3, तो 7 माइनस ऑफ -2, ठीक है, ऐसे यहाँ पर। और फिर प्लस आ जाएगा और फिर x2, तो x2 क्या है, 0 है। ठीक है, ब्रैकेट में y3 माइनस y1, तो y3 है -2 और माइनस y1 विच इज़ 5। ओके, सो प्लस देन x3 क्या है, तो x3 है -4 यहाँ पे और मल्टीप्लाइड बाय y1 माइनस y2, तो y1 है 5, ओके, -7। तो ऐसे हमको मिल जाएगा। ओके, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। हाफ टाइम्स -4 मल्टीप्लाइड बाय 7 प्लस 2, ठीक है, प्लस 0 टाइम्स -2 माइनस 5 इज -7 एंड -4 मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस 7 इज -2। ओके, सो ऐसे हमको ये और सिंप्लीफाई करना है। तो दिस इज इक्वल टू हाफ मॉड्यूलस ऑफ -4 टाइम्स 7 प्लस 2 इज 9, तो -4 मल्टीप्लाइड बाय 9, फिर प्लस आ जाएगा 0, क्योंकि 0 मल्टीप्लाइड बाय -7 इज 0, ठीक है, ये तो 0 हो जाएगा। और फिर -4 मल्टीप्लाइड बाय -2 क्या होगा, तो +8, ठीक है। तो फिर हाफ टाइम्स मॉड्यूलस ऑफ -4 मल्टीप्लाइड बाय 9 इज -36 और +8 आ जाएगा, ठीक है। दिस इज इक्वल टू हाफ मॉड्यूलस ऑफ -36 प्लस 8 हो जाएगा -28। ओके, एंड दिस विल बी इक्वल टू 28 डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ 14। तो हमें यहाँ पर क्या मिला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी। ऑलराइट, अब हम क्या करेंगे, दूसरे ट्राइंगल का एरिया फाइंड करेंगे, इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करेंगे अब, ठीक है ना। तो उसके लिए हमें फॉर्मूला यूज़ करना है फिर से, और यहाँ पर हम x1 x3 y1 y2 y3 लिखेंगे। तो उसके लिए हमको यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स है वो देखने हैं। तो हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी सी फाइंड करना है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी सी हमें फाइंड करना है, ये तो ठीक है। अब यहाँ पे हमें कौन से कोऑर्डिनेट्स देखने हैं, तो बी, तो बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है,
तो बी के कोऑर्डिनेट्स है 0,7. ओके, एंड दिस वी कैन राइट इट एज x1, y1. फिर यहाँ पे हमें डी के कोऑर्डिनेट्स देखने हैं बाद में, ठीक है ना. और डी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो अच्छा, तो सी हम कौन से भी कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर ले सकते हैं. तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर बी सी डी ट्राइंगल का नाम लिखूँगा, बी सी डी. ओके, ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर उसे मैं स्लाइटली चेंज करूँगा. तो बी सी डी, तो पहले हमें सी के कोऑर्डिनेट्स तो देखने ही है यहाँ पर. तो सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो 5 कॉमा -5. ओके, एंड देन वी हैव टू लुक एट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी. एंड यहाँ पर क्या है वो, तो -4 कॉमा -2 है. ठीक है, तो अब हम यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी फाइंड कर सकते हैं. तो हाफ मॉड्यूलस ऑफ x1 कॉमा y2 माइनस y3. फॉर्मूला तो पहले हमें लिखना ही है, ठीक है ना. फिर x2 मल्टीप्लाइड बाय y3 माइनस y1, फिर प्लस x3 मल्टीप्लाइड बाय y1 माइनस y2. ओके, सो यहाँ पर सिर्फ सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो हाफ मल्टीप्लाइड बाय मॉड्यूलस ऑफ x1 क्या है यहाँ पर 0 मल्टीप्लाइड बाय y2 होगा. हाँ, यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है y1 y2, सॉरी x2 y2 यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है, ठीक है ना. तो ये होगा x2 y2 और ये होगा x3 y3 यहाँ पर. ओके, सो हमें अब क्या मिलेगा, y2 इज़ नथिंग बट -5 माइनस y3 मीन्स माइनस ऑफ -2 आ जाएगा. और प्लस यहाँ पर x2 अभी हमें लिखना है, तो 5 टाइम्स y3 माइनस y1 होगा -2 माइनस y1 क्या है, तो 7, ठीक है ना. प्लस x3 अब लिखेंगे, तो x3 है -4 मल्टीप्लाइड बाय y1 होगा 7 माइनस y2 है -5. ओके, सो यहाँ पर हमें ये मिलेगा विच इज़ इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाय मॉड्यूलस ऑफ. तो फर्स्ट टर्म तो यहाँ पर 0 बन गया है, ठीक है. फिर प्लस 5 टाइम्स -2 माइनस 7 क्या बन जाएगा, -9. ओके, फिर -4 आ जाएगा. 7 प्लस 5 इस ब्रैकेट में हमें मिलेगा, ठीक है. तो अब हम यहाँ से लिख सकते हैं हाफ टाइम मॉड्यूलस ऑफ 0 माइनस 45 -4 टाइम्स 7 प्लस 5 इज 12. ओके, सो दिस is equal to half modulus of -45 -4 multiplied by 12 is 48. all right, and so we will get half modulus of -45 -48 क्या होगा, तो -93. okay, so half times modulus of 93, modulus of -93 is 93. okay, so we will get 93 divided by 2. So what we have got is area of triangle BCD is equal to 93 divided by 2. ठीक है, तो यहाँ पर हमें एरिया ऑफ द सेकेंड ट्राइंगल मिल गया है, ठीक है. तो एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल वी हैव गॉट. ओके, सो नाउ वी कैन फाइंड दिस एरिया ऑफ quadrilateral and that is nothing but the sum of the areas of the two triangles. तो यही बस हमें लिखना है यहाँ पर और फाइंड करना है सम. तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू, ये देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD है यहाँ पे, तो वो क्या हमें मिला था, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD हमें मिला था 14. ठीक है, तो 14 प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD हमें क्या मिला है, तो 93 डिवाइडेड बाई 2. ओके, दिस जस्ट वी हैव टू ऐड, सॉरी क्रॉस मल्टीप्लाई. सो 14 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 28 प्लस 93 डिवाइडेड बाई 2. ओके, सो 93 प्लस 28 अभी हमें करना है, तो 93 प्लस 28, सो 3 प्लस 8 इज 11, 9 प्लस 1 इज 10 प्लस 2 इज 12, तो 121. ठीक है, तो 121 डिवाइडेड बाई 2 आंसर होगा. और यूनिट्स होगा स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि हम एरिया फाइंड कर रहे हैं, तो स्क्वायर
और यूनिट नहीं दिया है तो यूनिट्स हमें यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो प्रॉब्लम 1 हमने सॉल्व कर दिया है। अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 2। तो यहाँ पर प्रॉब्लम 2 क्या है देखते हैं। द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विथ साइड्स 2a लाइज अलोंग द y एक्सिस सच दैट द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज एट द ओरिजिन। ओके, सो फाइंड द वर्टाइसिस ऑफ द ट्राइंगल। तो ये हमें वर्टाइसिस जो है वो फाइंड करना है। तो रीड करेंगे फिर से। द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 2a, ओके, लाइज अलोंग द y एक्सिस। तो बेस जो है वो y एक्सिस पर है। सच दैट द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज एट द ओरिजिन, मतलब कि जो साइड जो बेस है उसका मिड पॉइंट ओरिजिन है, ठीक है। और फिर हमें क्या फाइंड करना है, वर्टाइसिस ऑफ द ट्राइंगल। ओके, सो हम पहले ड्रॉ करेंगे। तो ये है y एक्सिस, फिर ये है x एक्सिस यहाँ पर। और अगर हम लेबल करें ऐसे y एक्सिस x एक्सिस, प्रॉब्लम कौन सा सॉल्व कर रहे हैं तो सेकेंड। ओके, सो हम यहाँ पे बेस ड्रॉ करेंगे, ठीक है। बेस ड्रॉ करेंगे और बेस ऐसे हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ओके, एंड द सेकेंड साइड ऐसे हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, और द थर्ड साइड ऐसे, ठीक है ना। अभी हम यहाँ पे लेबल करेंगे, ठीक है। तो लेबलिंग होगा, तो ये है 2a, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो सारे जो साइड्स है वो 2a ही होंगे ना। तो 2a और 2a यहाँ पर, ठीक है। और ये 90 डिग्री। तो अब हम इस ट्राइंगल को लेबल करेंगे। तो A B C एंड दिस इज ओरिजिन, सो O। और यहाँ पे हमें मिड पॉइंट दिया हुआ है O, so this O origin is the mid point, so this side here will be of length A and this side here will be of length A। हमें क्या करना है, इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए हमें ये जो ट्राइंगल है वो देखना है यहाँ पर। तो इन ट्राइंगल CBO, तो ये कौन सा भी हम ले सकते हैं यहाँ पर। तो मैं क्या करूँगा, ये जो ट्राइंगल CBO है वो मैं लूँगा यहाँ पर, ठीक है। ये जो ट्राइंगल है वो मैं ले रहा हूँ। तो अब यहाँ पे हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम तो आपको पता है। तो इन ट्राइंगल CBO व्हाट वी विल गेट, हाइपोटेन्यूज क्या होगा। तो इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज होगा CB। सो CB स्क्वायर इज इक्वल टू BO स्क्वायर, ओके, प्लस OC स्क्वायर, ऐसे हमें मिलेगा। तो फिर यहाँ से CB क्या है, तो CB है 2A फिर द होल स्क्वायर इज इक्वल टू BO क्या है, तो BO हमको फाइंड करना है द होल स्क्वायर, प्लस OC क्या है, तो OC है A, तो A स्क्वायर आ जाएगा। नाउ दिस इम्प्लाइज, अभी हमें ये जो BO स्क्वायर है वो फाइंड करना है या फिर BO फाइंड करना है, ठीक है ना। तो उसके लिए हमें ये जो A स्क्वायर है वो यहाँ पर इस साइड लाना है। तो 2A द होल स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इज इक्वल टू BO स्क्वायर, ऐसे हमको मिलेगा। तो दिस इम्प्लाइज, अभी आप यहाँ पर देखो 2A द होल स्क्वायर है तो वो क्या हो जाएगा 4A स्क्वायर फिर माइनस A स्क्वायर इज इक्वल टू BO स्क्वायर। ऑलराइट, सो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर हो जाएगा 3A स्क्वायर। नाउ दिस इज इक्वल टू BO स्क्वायर। ऑलराइट, सो यहाँ से हमें मिलेगा BO स्क्वायर इज इक्वल टू 3A स्क्वायर। और अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूटिंग द बोथ साइड्स, ठीक है। स्क्वायर रूटिंग द बोथ साइड्स, तो हमको मिलेगा BO इज इक्वल टू 3A स्क्वायर द होल रूट। ऑलराइट, सो BO इज इक्वल टू, ये हो जाएगा √3 और √A स्क्वायर यहाँ पे, और फिर दिस इम्प्लाइज BO इज इक्वल टू √3A। ओके, तो हमको क्या मिल गया है अब BO का लेंथ,
तो बी ओ का लेंथ क्या है, तो √3a। अब ये जो एक्स एक्सिस पे लाइन है, ठीक है, तो उसकी वजह से यहाँ पर जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो हो जाएगा √3a और फिर कॉमा 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे हमको मिलेगा, ओके ठीक से मैं यहाँ पर लिखता हूँ √3a। अच्छा ये तो दिख रहा है √3a। अब हम कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे। तो कोऑर्डिनेट्स लिखने के लिए हमको बस ये जो लेंथ है वो देखना है। तो ये जो लेंथ ओरिजिन से ए तक है वो क्या है, तो ए है, और वाई एक्सिस पर है पॉइंट ए, तो 0, a आ जाएगा। और फिर सिमिलरली ये जो पॉइंट सी है वो है वाई एक्सिस पर, और जो लेंथ है वो ए है, पर मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो नेगेटिव, सॉरी मैग्नीट्यूड होगा पॉजिटिव, जो पॉइंट होगा वाई एक्सिस पर वो होगा -a और 0, क्योंकि ये तो वाई एक्सिस के नेगेटिव साइड में ये पॉइंट है, ठीक है ना, सी। तो 0, -a आ जाएगा यहाँ पर, ओके। और तो हमको सारे कोऑर्डिनेट्स जो है वो मिल गए हैं। देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, या फिर द वर्टाइसिस हम ही लिख सकते हैं यहाँ पर, ओके। सो द वर्टाइसिस आर a विच इज़ 0, a, ठीक है, फिर b विच इज़ √3a, 0, एंड c विच इज़ 0, -a, ठीक है। तो ऐसे हमको ये वर्टाइसिस जो है वो मिल जाएंगे। तो ये प्रॉब्लम 2 हमने सॉल्व कर दिया है, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर, और वो है प्रॉब्लम नंबर 3। ऑलराइट, तो प्रॉब्लम नंबर 3 क्या है, तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P(x1, y1) एंड Q(x2, y2) व्हेन फर्स्ट। तो फर्स्ट सब क्वेश्चन है PQ इज पैरेलल टू y एक्सिस, ओके। सो जो लाइन हमें मिलेगी जब हम पॉइंट्स P और Q को ज्वाइन करेंगे, तो वो लाइन जो है वो पैरेलल है y एक्सिस से। और सेकेंड सब क्वेश्चन है PQ इज पैरेलल टू द x एक्सिस, ओके। सो बस ये 2 सब क्वेश्चन हमें आंसर करने हैं, और उसके लिए हमें डायग्राम का यूज़ करना है, ठीक है ना। डायग्राम का यूज़ हमें यहाँ पर करना है। तो ये है y एक्सिस और ये है x एक्सिस, ऐसे। तो y एक्सिस, x एक्सिस, ओके। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P(x1, y1) एंड Q(x2, y2), ओके। सो फर्स्ट केस हम लेंगे यहाँ पर। तो केस 1 क्या है, तो PQ इज पैरेलल टू x एक्सिस, ओके। PQ इज पैरेलल टू द x एक्सिस। ओ y एक्सिस पहला केस है, अच्छा। तो पैरेलल टू y एक्सिस लेंगे यहाँ पर फर्स्ट केस। तो यहाँ पर हमें मिलेगा y एक्सिस, ओके, दिस इज ओरिजिन। नाउ द लाइन PQ इज पैरेलल टू y एक्सिस। तो अगर यहाँ पर P है पॉइंट x1, y1, ओके। ये जो पॉइंट P और Q है वो कहाँ पर भी हो सकते हैं, पर जो लाइन होगी वो पैरेलल होगी y एक्सिस से, ठीक है। तो ऐसे हमें ये 2 पॉइंट्स लेने हैं। तो ये PQ जो लाइन है वो पैरेलल होगी y एक्सिस से, ठीक है, ओके। सो अब हम यहाँ पे वन थिंग ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अगर एक लाइन पैरेलल है y एक्सिस से, तो जो पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट्स है वो इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। ये आपको ऑब्जर्व करना है, ओके। ये देखो, ये जो पॉइंट्स है आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो x कोऑर्डिनेट है वो इक्वल है, ठीक है। तो सिंस PQ is parallel to y axis, okay, the x coordinates of P which is x1, y1,
एंड q विच इज़ x2 कॉमा y2, ठीक है, आर इक्वल। तो ये बस आपको ऑब्जर्व करना है यहाँ पर, ठीक है। ओके, तो अगर आपको ठीक तरह से अंडरस्टैंड करना है तो यहाँ पर जो पॉइंट है एक्स एक्सिस पर वो क्या होगा, तो फिर तो आप यहाँ पर कौन सा भी पॉइंट लिख सकते हो, x1 कॉमा ज़ीरो, या फिर यहाँ पर सेम पॉइंट को लिख सकते हो x2 कॉमा ज़ीरो। ओके, ऐसे आप अंडरस्टैंड करो इसको। तो ये जो लाइन है वो पास हो रहा है पॉइंट x1 इक्वल टू x2 कॉमा ज़ीरो से, ठीक है। तो जो x कोऑर्डिनेट है वो इक्वल हो जाएंगे दोनों पॉइंट्स के, क्योंकि लाइन जो है वो y एक्सिस से पैरेलल है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब since PQ is parallel to y-axis, the x coordinates of P x1, y1 and x2, y2 are equal. So this implies x1 is equal to x2. तो ये तो पहले आपने ऑब्जर्व कर लिया है। अब हम यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करेंगे, क्योंकि वही क्वेश्चन है, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। ओके, सो फॉर दैट वी हैव टू यूज द डिस्टेंस फार्मूला। तो बाय डिस्टेंस फार्मूला what we get, PQ is equal to root of डिस्टेंस फार्मूला आपको पता है x1 माइनस x2 द होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 द होल स्क्वायर। ओके, तो ये फार्मूला है। तो दिस इज इक्वल टू रूट ऑफ, अब इस इक्वेशन से हमें क्या मिल जाएगा, तो इस इक्वेशन को हम बोलेंगे इक्वेशन 1, ठीक है। तो ये आपने नंबर दे दिया है। अब यहाँ से इक्वेशन 1 से हमें क्या मिलेगा, x1 माइनस ये जो x2 है उसको हम लिख सकते हैं x1 फिर से, ठीक है, तो होल स्क्वायर प्लस फिर आ जाएगा y1 माइनस y2 द होल स्क्वायर। सो दिस इज फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके, सो फ्रॉम हियर वी विल गेट रूट ऑफ, तो x1 माइनस x1 होगा 0 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 द होल स्क्वायर, और फिर यहाँ से हमें मिलेगा रूट ऑफ 0 प्लस y1 minus y2 the whole square, and this will be equal to y1 minus y2 the whole square, okay, root of this term, so that this square and root will get cancelled and you will get y1 minus y2। okay, so oh yes, यहाँ पर हमें मॉड्यूलस डालना है, क्योंकि स्क्वायर रूट और अगर स्क्वायर हम कैंसिल करें तो यहाँ पर मॉड्यूलस आ जाता है, ठीक है। तो उसको अगर आप समझे ठीक से, तो अगर हम लिखे रूट ऑफ -2 स्क्वायर, ठीक है, एज द डिस्टेंस। ओके, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, ये आपको पता है। तो d दैट इज डिस्टेंस इज इक्वल टू रूट ऑफ -2 द होल स्क्वायर। तो अगर हम ये जो रूट और स्क्वायर है वो कैंसिल करें और सिंपली यहाँ पर -2 लिख दे, तो फिर तो डिस्टेंस तो नहीं मिलेगा, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है ना। तो उसके लिए हमें यहाँ पर मॉड्यूलस डालना है। तो इसी वजह से यहाँ पर जो है वो मॉड्यूलस आ जाएगा y1 माइनस y2। ओके, ठीक है। तो केस 1 हमने सॉल्व कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, केस 2 सॉल्व करेंगे, और केस 2 है PQ इज पैरेलल टू x एक्सिस। okay, this is case 2। so for that we have to draw, okay, for that we have to draw, और यहाँ पे y axis x axis, ठीक है। now the line is what, the line is parallel to x axis, which line joining P and Q। so ये होगा पॉइंट P x1, y1 एंड ये होगा पॉइंट Q x2, y2। ओके, तो ये हमने ड्रॉ कर दिया है, ये है ओरिजिन। ओके, नाउ वी हैव टू ऑब्जर्व वन थिंग, और ये जो लाइन है वो यहाँ पर भी हो सकता है लोअर हाफ प्लेन में, ठीक है। तो बस फॉर एग्जाम्पल आई हैव ड्रॉन द लाइन हियर। नाउ यू हैव टू ऑब्जर्व हियर, सो दैट इज व्हाट, कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस 2 पॉइंट्स, y कोऑर्डिनेट्स, ओके, y कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस 2 पॉइंट्स विल बी इक्वल। ओके, ये आपने ऑब्जर्व कर लिया है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो इस पॉइंट को हम लिख सकते हैं 0, y1, या फिर
सेम पॉइंट को हम लिख सकते हैं 0,y2, ठीक है, पैरेलल है एक्स एक्सिस से, तो जो y कोऑर्डिनेट हो गए वो इक्वल हो जाएंगे दोनों पॉइंट्स के, ठीक है। ओके, सो सिंस line PQ is parallel to x axis, the y coordinates of the 2 points, ठीक है, P which is x1 y1 and Q which is x2 y2, all right, are equal. So what we will get? We will get y1 is equal to y2. ओके, तो ये हमें मिला है। अब हम डिस्टेंस फार्मूला लेके डिस्टेंस ऑफ पी क्यू फाइंड करेंगे। सो देयरफॉर बाय डिस्टेंस फार्मूला वी गेट पी क्यू इज इक्वल टू रूट ऑफ x1 माइनस x2 द होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 द होल स्क्वायर। नाउ दिस इज इक्वल टू रूट ऑफ x1 माइनस x2, ठीक है, द होल स्क्वायर, और प्लस y1 माइनस y2 क्या है तो y1 है, एंड द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ओके, रूट ऑफ, फिर यहाँ पर आ जाएगा x1 माइनस x2 द होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y1 हो जाएगा 0 द होल स्क्वायर। ओके, सो यहाँ से हमें मिलेगा दिस इज इक्वल टू रूट ऑफ x1 माइनस x2 द होल स्क्वायर। ओके, सो अब हम यहाँ पे रूट और स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं और फिर हम लिख सकते हैं मॉड्यूलस ऑफ x1 माइनस x2, ऑलराइट। तो ये मॉड्यूलस क्यों आता है वो मैंने पिछले केस के लिए, केस 1 के लिए बताया है, ठीक है। तो ये हमें डिस्टेंस मिल जाएगा पी क्यू। तो प्रॉब्लम नंबर 3 हमने सॉल्व कर दिया है, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम नंबर 4। ओके, तो प्रॉब्लम नंबर 4 क्या है, तो रीड करेंगे, फाइंड अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक है, फाइंड अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स 7,6 एंड 3,4। ओके, तो हमें यहाँ पर पॉइंट फाइंड करना है जो कि एक्स एक्सिस पर है और जो कि इक्वी डिस्टेंस है दोनों पॉइंट से 7,6 और 3,4 से। तो मतलब कि जो पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस है यहाँ पर वो कैसे फॉर्म में होगा, तो x,0, तो ये पहले आपको इमीडिएटली आइडेंटिफाई करना है। तो पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस का मतलब है x,0, ठीक है, और ये जो सेकेंड कंडीशन है वो आपको यूज़ करना है बाद में। ओके, तो इसको भी हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो प्रॉब्लम नंबर 4, तो इसको भी हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस, और ये है x एक्सिस, y एक्सिस। पॉइंट P जो है वो क्या है, तो पॉइंट P है 7,6 है। पॉइंट P Q यहाँ पर नाम नहीं है, ठीक है, सिर्फ हम ये पॉइंट 7,6 को P कहेंगे, ठीक है, 7,6। तो 7,6 कहाँ पर है, तो उसके लिए हमें नंबर्स देना है 1 2 3 4 5 6 7, ओके, और -1 -2 -3 1 2 3 4 5 6 और -1 -2 -3 -4, ऐसे हमें ये सिर्फ नाम देना है। हाँ, 7,6 एंड 3,4 मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ पहले, ठीक है, 7,6 3,4। तो 7,6 कहाँ पर होगा, तो 7 इज ऑन द एक्स एक्सिस, 6 इज ऑन द वाई एक्सिस, तो ये जो पॉइंट है वो होगा 7,6, ठीक है। तो ये मैंने लिखा था तो बराबर वही पॉइंट आया है। अब 3,4, तो 3,4 कहाँ पर होगा, तो 3,4 मीन्स 3 ऑन दी एक्स एक्सिस 4 ऑन दी वाई एक्सिस, तो यहाँ पर होगा, ठीक है। तो ये होगा 3,4, ऑलराइट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक पॉइंट देखेंगे, कहाँ पर भी हो सकता है क्योंकि हमें वो फाइंड करना है, हमें पता नहीं है कहाँ पर है। तो एक्स एक्सिस पर हमें पॉइंट फाइंड करना है जो कि
इन दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस है, तो यहाँ पर मैं वो पॉइंट लूँगा और वो होगा x,0। इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या है, तो ये जो डिस्टेंस है 3,4 और x,0, ठीक है, इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस फ्रॉम 7,6 टू x,0। ऑलराइट, तो यहाँ पर हम लेबल करेंगे, इस पॉइंट को कहेंगे Q और इस पॉइंट को कहेंगे P। ओके ओके, सो दूसरे हम लेबल देंगे यहाँ पर, तो इस पॉइंट को हम कहेंगे B, इस पॉइंट को हम कहेंगे A और इस पॉइंट को x,0 को हम कहेंगे P। ओके, तो पहले हमको लेना है लेट P x,0 be any point on the x-axis। ओके, ऑन दी x-axis। तो यहाँ पर हमें कंडीशन लेना है, तो कंडीशन क्या है, तो द पॉइंट P इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम B एंड A। तो फिर वो हमें लिखना है गिवन पॉइंट P इज इक्वी डिस्टेंट, ठीक है, पॉइंट P इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम B एंड A। ओके, ये हमें लेना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर लिखना है क्या, PB इज इक्वल टू PA। ऑलराइट, तो ये हमें लिखना है, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स P एंड B क्या होगा, PB, एंड डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स P एंड A क्या होगा, तो PA। ऑलराइट, सो यहाँ पर हमें मिलेगा रूट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन P एंड B क्या हो जाएगा, तो x-3 द होल स्क्वायर प्लस 0-4 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ, ऑलराइट, डिस्टेंस बिटवीन P एंड A क्या हो जाएगा, तो x-7 द होल स्क्वायर प्लस 0-6 द होल स्क्वायर। ऑलराइट, तो यहाँ से हमें मिलेगा रूट ऑफ x-3 द होल स्क्वायर और फिर प्लस -4 द होल स्क्वायर। ऑलराइट, एंड दिस इज इक्वल टू रूट ऑफ x-7 द होल स्क्वायर प्लस -6 द होल स्क्वायर, और फिर ये होगा इम्प्लाइज रूट ऑफ x-3 द होल स्क्वायर प्लस -4 द होल स्क्वायर क्या है, तो 16 है, तो दिस इज इक्वल टू रूट ऑफ x-7 द होल स्क्वायर एंड प्लस -6 द होल स्क्वायर होगा 36। तो ये हमें मिला है। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग द बोथ साइड्स। ओके, क्योंकि रूट है यहाँ पर दोनों साइड, तो हमको स्क्वायरिंग द बोथ साइड्स करना है, ठीक है, तो स्क्वायरिंग द बोथ साइड्स, हमको क्या मिलेगा, तो ये जो रूट है दोनों साइड में वो हट जाएगा, ठीक है, तो x-3 द होल स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो आप, तो x-7 द होल स्क्वायर, ओके, x-7 द होल स्क्वायर और प्लस 36। ओके, so this we are getting. Now we have to solve this for x. Okay, we have to solve this for x. तो यहाँ पर हम a माइनस बी द होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x3 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू x-7 द होल स्क्वायर क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर -2 टाइम्स x मल्टीप्लाइड बाई 7 प्लस 7 स्क्वायर और फिर प्लस 36। ऑलराइट, तो यहाँ से हमें मिलेगा x स्क्वायर -2 टाइम्स 3 6 और फिर x प्लस 3 स्क्वायर क्या है, तो 9 और प्लस 16 यहाँ पर है, तो दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2 टाइम्स 7 इज 14x, ठीक है, प्लस 7 स्क्वायर इज 49 प्लस 36। ओके, तो यहाँ से हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर -6x
फिर 9 + 16 होगा 25 एंड दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 36 प्लस 49 क्या होगा, तो 9 + 6 इज 15 और 4 + 1 इज 5 + 3 इज 8, तो 85। ओके 85 आ जाएगा। और फिर यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और हमें मिल जाएगा -6x + 25 इज इक्वल टू -14x + 85। ऑल राइट, सो दिस इम्प्लाइज, अब हम क्या करेंगे, ये जो -14x है वो यहाँ पर ले आएंगे, तो 14x - 6x इज इक्वल टू 85 और ये जो 25 है वो यहाँ पर मैं लाऊंगा, तो -25। ओके, अब 14x - 6x क्या है, 8x, नाउ दैट इज इक्वल टू 85 - 25 क्या होगा, तो 60। ऑलराइट, अब बस हम x को सॉल्व करेंगे, तो x इज इक्वल टू 60/8 एंड बाय कैंसलिंग, ठीक है, बाय कैंसलिंग बाय 4 2 ज़ार 8, 4 15 ज़ार 60, so we will get x is equal to 15/2। ओके, एंड सो देयरफॉर अब हम जो पॉइंट P है वो लिख सकते हैं, देयरफॉर द रिक्वायर्ड पॉइंट, ठीक है, P क्या होगा, तो P हमने क्या अज्यूम किया था, तो P को हमने यहाँ पर अज्यूम किया था x, 0। ओके, सो दैट वी हैव रिटन हियर एंड सो x इज व्हाट 15/2 एंड 0। ओके, so the required point is 15/2, 0। ठीक है, तो प्रॉब्लम नंबर 4 हमने सॉल्व कर दिया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।